खूबसूरत पहाड़ों के बीच एक छोटा सा गांव था जहां रामेश्वर नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी और अपने इकलौते बेटे अर्जुन के साथ रहता था। अर्जुन बहुत ही ज्यादा मेहनती था। वह गांव में सभी लोगों की सहायता करता था, जिसके कारण अर्जुन पूरे गांव में प्रचलित था। एक दिन की बात है, अर्जुन की माँ गंगा आंगन में आटा गूंद रही थी और अर्जुन कमरे में सो रहा था कि तभी वह अपने बेटे से बोली, अर्जुन बेटा, ओ अर्जुन बेटा, कब तक सोएगा? देख सूरज सर पर आ गया है, जल्दी उठ जा, क्योंकि आज तुझे खेतों में जाना है, बैलों को चारा डालना है और कुएं से पानी भी लाना है। थोड़ी देर और सोने दो ना। कल ही तो पूरा दिन खेत में पिताजी के साथ हल जोता था, इसलिए पूरा शरीर बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है। थोड़ी देर और आराम करूंगा, तभी तो सारा काम आराम से कर पाऊंगा। अरे नालायक, किसान का बेटा अगर आलस करेगा तो खेती कैसे होगी और फसल कहाँ से आएगी? इसलिए जल्दी उठकर तैयार हो जा। इतने में दरवाजे पर अर्जुन का पिता रामेश्वर आ जाता है। वह यह सब सुन लेता है और हल्की सी मुस्कान के साथ गंगा से कहता है, अरे गंगा, रहने दो, हमारा अर्जुन अभी बच्चा है, उसे थोड़ा और आराम करने दो, सारा काम मैं अकेला ही संभाल लूंगा। पर अर्जुन, तुम्हें ये बात समझनी होगी कि किसान के बेटे को सूरज उगने से पहले उठना चाहिए। हमें सूरज को खेत में देखकर नहीं, सूरज को खेत में उगाकर मेहनत करनी चाहिए। अर्जुन चुपचाप खड़ा हो गया और धीरे से बोला, हाँ पिताजी, देखना, मैं एक दिन कुछ ऐसा काम करूंगा जिसे देखकर पूरा गांव हमेशा मेरा नाम याद रखेगा। अर्जुन की बात सुनकर रामेश्वर की हंसी छूट गई और वह अर्जुन से बोला, अरे पागल, ऐसे बड़े बड़े सपने देखने से कुछ नहीं होता। उसके लिए कठिन परिश्रम करना पड़ता है, रात दिन मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर इतना बड़ा नाम हो पाता है। और तू तो सुबह जल्दी भी नहीं उठ पाता। इसलिए अगर तुझे गांव में अपना नाम बड़ा करना है तो पहले सुबह जल्दी उठना सीख और बिना आलस किए मेहनत करता जा, तभी लोग तेरा आदर सम्मान करेंगे। तभी अचानक कहीं से घोड़े के दौड़ने की आवाज आने लगी, जिसे सुनकर गंगा बहुत ज्यादा डर गई और कहने लगी, हे भगवान, ये शैतान फिर से आ गया। अब हम सब गांव वालों का क्या होगा? हे ईश्वर, कृपा करो, हम सबकी रक्षा करो, हमें इस दुष्ट दरिंदे से बचाओ। फिर गांव के बीचों बीच एक आदमी अपने घोड़े के साथ खड़ा था, जिसे देखकर सभी लोग अपने अपने दरवाजे बंद करने लगे और सभी बच्चे अपने घरों की ओर भागने लगे, क्योंकि यह आदमी कोई आम इंसान नहीं था। यह था लाल सिंह, जो कि इस गांव का सबसे बड़ा गुंडा था, जो बहुत ही ज्यादा निर्दय और खूंखार था, जिसके नाम लेने से ही गांव के सभी लोग थर थर कांपते थे। तभी लाल सिंह ने ऊंची आवाज में सभी गांव वालों को कहा, ओ गांव वालों, ध्यान से सुनो, जल्दी जल्दी अपने खेतों की फसल काटो और उसका आधा हिस्सा मेरे हवाले कर दो। और अगर किसी ने मेरे खिलाफ जाने की हिम्मत दिखाई तो उसका अंजाम उसको अपनी जान देखकर चुकाना होगा। इसलिए 2 दिनों के अंदर फसल मेरे पास पहुंच जानी चाहिए, वरना तुम्हारे साथ क्या होगा वो तुम सभी अच्छे से जानते हो। सभी लोग बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। कोई जवाब नहीं देता, सब लोग सर झुकाकर खड़े हो जाते हैं। फिर लाल सिंह अपने घोड़े पर बैठकर वापस चला जाता है। अर्जुन पीछे से यह सब देख रहा था और वह आश्चर्यचकित होकर सोचने लगा, आखिर ये व्यक्ति था कौन, जो इतने सारे लोग होते हुए भी सभी को धमकी देकर चला गया? और आखिर किसी ने उसे कुछ कहा क्यों नहीं? क्यों गांव के सभी लोग इससे इतना डरते हैं? मुझे कुछ भी करके ये पता लगाना ही होगा। फिर अर्जुन धीमी आवाज में अपने पिता रामेश्वर से पूछता है, पिताजी, ये व्यक्ति आखिर कौन था जिससे पूरा गांव डरता है और पूरे गांव की फसल मुफ्त में खाता है? ये हमारे गांव में दादागिरी क्यों दिख रहा है? इतने सालों से पुलिस भी इसे नहीं पकड़ रही है। बेटा, इस आदमी का नाम लाल सिंह है। ये इस गांव का सबसे बड़ा गुंडा है, जिससे पूरा गांव डरता है। कई साल पहले ये हमारे गांव में आया था। पहले ये छोटे मोटे झगड़े करता था, फिर इसने हथियार उठा लिए। जो भी व्यक्ति इसके खिलाफ बोलना था, ये उसको पूरे गांव के सामने मार देता था। ये बहुत निर्दय है। इसने कभी बच्चों पर भी दया नहीं दिखाई और मांग पूरी ना होने पर माता पिता के सामने उनके बच्चों को मार देता था। इसलिए पूरा गांव इसका नाम लेने से भी डरता है। इसलिए बेटा, इस आदमी से हमेशा दूरी बनाए रखना, वरना ये हमारी जिंदगी नरक बना देगा। अर्जुन यह सब सुनकर बहुत ज्यादा क्रोधित हो गया
और अपने पिताजी से कहने लगा। लेकिन पिताजी, हम सभी इस आदमी से क्यों डर रहे हैं? पूरे गांव में इतने सारे लोग हैं, अगर सब मिल जाए तो हम इस दुष्ट आदमी को यहाँ से भगा सकते हैं और जरूरत पड़ी तो पुलिस का भी सहारा ले लेंगे। बेटा, ये कोई खेल नहीं है। लाल सिंह बहुत ज्यादा ताकतवर और चालाक है। पूरे गांव में से कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता है। इसलिए जब तक हम उसकी नजरों में नहीं आएंगे तब तक सुरक्षित रहेंगे। अर्जुन को यह सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि वह बचपन से ही बहुत निडर था, जो किसी से नहीं डरता था। उसने सोचा कि वह लाल सिंह को सबक सिखाएगी और गांव पर हो रहे उसके अत्याचार को रोकेगा। फिर उसी रात जब अर्जुन खेत में काम पूरा करके घर लौट रहा था, तभी उसे अचानक आसमान में एक तेज रोशनी दिखाई दी, जो बिल्कुल आग के गोले की तरह जमीन की तरफ गिर रही थी। अर्जुन चौंक गया और सोचने लगा कि आखिर यह कोई टूटा हुआ तारा है या कुछ और आपदा है। उससे रहा नहीं गया। वह इसका पता लगाने के लिए जंगल की ओर चल पड़ा, जहाँ से तेज रोशनी आ रही थी। जंगल के काफी अंदर तक जाने के बाद उसे एक पुराना टूटा हुआ मंदिर दिखा, जिसके सामने जमीन में एक लाल चमकता हुआ पत्थर धंसा हुआ था, जिससे अजीब सी ऊर्जा निकल रही थी। अर्जुन को समझ नहीं आया कि आखिर यह क्या है। उसने जैसे ही पत्थर को छुआ, पूरे जंगल में तेज रोशनी फैल गई और उसके कानों में एक रहस्यमयी आवाज गूंजने लगी। अर्जुन, इस कार्य के लिए ईश्वर ने तुझे चुना है, क्योंकि तू निडर और साफ दिल का इंसान है। आज से तू इस पूरे गांव का रक्षक है और सभी लोग तुझे लोह पुरुष के नाम से पुकारेंगे। तभी अर्जुन में से तेज रोशनी निकली और वह लोह पुरुष बन गया, जो लोहे की तरह मजबूत था। अर्जुन को अपने अंदर असीम शक्तियां महसूस हो रही थी, जिससे वह हवा में भी उड़ सकता था। अगले दिन लाल सिंह फिर से गांव में आता है और सभी गांव वालों को और भी ज्यादा डराकर धमकाता है, जिससे सभी गांव वाले बहुत ज्यादा डर जाते हैं। बुज़दिल गांव वालों, मैंने तुम्हें समय दिया था, पर तुमने अभी तक राशन मेरे अड्डे पर नहीं पहुंचाया है। इसलिए अब मैं सबको दंड दूंगा, जो है तुम सबकी मौत। तभी अचानक भीड़ के पीछे से एक भारी आवाज आई। तेरा आतंक आज खत्म होगा लाल सिंह। फिर अर्जुन उड़ते हुए आया और लाल सिंह के सामने आकर खड़ा हो गया। अर्जुन को देखकर सभी गांव वाले हैरान रह गए और आपस में फुसफुसाने लगे। लाल सिंह अर्जुन को देखकर जोर जोर से हंस पड़ा और उसने अर्जुन से कहा, अब तू कौन है बच्चे? क्या तुझे लगता है तू इस लोहे के डब्बे से मुझे हरा पाएगा? अभी भी वक्त है, जल्दी यहाँ से भाग जा, नहीं तो मैं तुझे मार दूंगा। मैं वो हूँ जो तेरे जैसे दुष्ट आदमी का वध करेगा और इस गांव को तेरे आतंक से बचाएगा। यह सब सुनकर लाल सिंह बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया और वह अपनी तलवार से अर्जुन पर वार करने लगा, पर लोहे का कवच होने की वजह से अर्जुन को कुछ भी नहीं हुआ। लाल सिंह यह देखकर हैरान रह गया। तभी अर्जुन ने उसे जोरदार थप्पड़ मारा, जिससे लाल सिंह हवा में उड़ गया और कहीं दूर जाकर गिरा। फिर अर्जुन चुपचाप उड़कर वहां से चला गया। शाम को अर्जुन अपने खेत में बैठा था, तभी उसका पिता रामेश्वर वहां आया और अर्जुन से बोला, बेटा, मुझे पता है वो तुम ही थे। पूरा गांव तुम्हें पहचान नहीं सका, पर मैंने पहचान लिया, क्योंकि तुम मेरे बेटे हो और मैं अपने बेटे को अच्छे से पहचानता हूँ। मुझे नहीं पता तुम्हें ये ताकत कैसे मिली। लगता है भगवान का कोई वरदान है, लेकिन तुम्हें इसका इस्तेमाल सोच समझकर करना होगा, क्योंकि इससे पूरा गांव बहुत बड़ी दुविधा में आ सकता है। हाँ पिताजी, मैं आपसे वादा करता हूँ, इस ताकत का प्रयोग मैं सिर्फ गांव की रक्षा करने के लिए करूंगा और कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। यह सब बातचीत दूर पहाड़ की चोटी पर काले साए में खड़ा एक अनजान व्यक्ति सुन रहा था और धीमे से कहने लगा, लोहा पुरुष, जल्द ही तुमसे मुलाकात होगी, तैयार रहना, मैं तुम्हें हराने आ रहा हूँ। गांव में लाल सिंह का आतंक मिटने के बाद चारों ओर खुशहाली थी। सभी लोग खुलकर रहने लगे। बच्चे बिना डरे पूरे गांव में खेलते और मस्ती करते थे। खेतों में काम करने वाले किसान भी अब बिना किसी डर के खेती करने लगे और अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। एक दोपहर गांव के चौपाल में सभी लोग इकट्ठा थे, जहां गांव का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हरिराम बोल रहा था। मेरे प्रिय गांव वालों, हमें अपने रक्षक का शुक्रिया अदा करना चाहिए। अगर वो ना होता तो हम अभी भी लाल सिंह के डर में जी रहे होते। हाँ हरिराम जी, आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन गांव में कोई भी व्यक्ति ये नहीं जानता कि आखिर वो था कौन और वो कहाँ से आया था। मुझे तो लगता है वो कोई ईश्वर का दूत था, जो हमारी सहायता करने के लिए स्वर्ग से आया था
और वही चला गया। हे ईश्वर, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद जो तूने हम गरीबों की पीड़ा समझी और हमारी सहायता के लिए अपना दूत भेजा। पीछे से अर्जुन भीड़ में खड़ा यह सब चुपचाप सुन रहा था और मन ही मन मुस्कुराने लगा, लेकिन किसी से कुछ नहीं कहा। मेरे गांव वाले तो कितने ज्यादा भोले हैं, उनका रक्षक उन्हीं के बीच खड़ा है और इन्हें पता भी नहीं, पर मैं अपने गांव वालों की हमेशा रक्षा करूंगा और इन पर कोई संकट नहीं आने दूंगा। दूसरी ओर गांव से दूर पहाड़ों के बीच एक पुराना सा खंडहर था, जहां अंधेरा था और ठंडी ठंडी हवाई चल रही थी। वहां बीच में आग जल रही थी, जिसके पास एक आदमी खड़ा था जिसका नाम था नागेश, जो दिखने में बहुत ही ज्यादा डरावना था। वह जोर जोर से हंसते हुए बोला, लाल सिंह तो एक मामूली मोहरा था, असली खेल तो अब शुरू हुआ है। यह लोहा पुरुष सोचता है कि उसने पूरे गांव को बचा लिया है, लेकिन उसे नहीं पता कि गांव में मौत का तांडव करने से मुझे कोई भी नहीं रोक पाएगा। मैं इस पूरे गांव को मिट्टी में मिला दूंगा। आ रहा हूं मैं, लोहा पुरुष। फिर शाम को खेत में अर्जुन और उसका पिता रामेश्वर एक साथ काम कर रहे थे। तभी रामेश्वर ने कहा, बेटा अर्जुन, मुझे तुम्हें एक बात बतानी है। ये ताकत जो तुझे स्वयं ईश्वर से मिली है, ये सिर्फ एक हथियार नहीं है, बल्कि ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जो तुम्हें अपनी आखिरी सांस तक निभानी है। हाँ पिताजी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। सभी गांव वाले मुझ पर भरोसा करते हैं। मैं उन्हें कभी निराश नहीं करूंगा और अपनी जान पर खेलकर अपनी आखिरी सांस तक सभी की रक्षा करूंगा। बेटा, दुनिया में बुराई के कई रूप हैं। लाल सिंह सिर्फ एक शुरुआत था। कभी कभी दुश्मन सिर्फ ताकतवर नहीं, चालक भी होते हैं। हाँ पिताजी, आप सही कह रहे हैं। इसलिए अब मुझे और भी ज्यादा सतर्क रहना होगा, क्योंकि पूरे गांव की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर है। अगले दिन पूरे गांव में हलचल मच गई, क्योंकि गांव के बीचों बीच दो लोग मरे हुए मिले, जिनके शरीर पर अजीब से दांतों के निशान थे। यह सब देखकर सभी बहुत ज्यादा घबरा गए। ये दांतों के निशान तो किसी जंगली जानवर के नहीं लग रहे। ये तो किसी अन्य प्राणी के दांतों के निशान हैं, जो मैंने आज तक कभी नहीं देखे। रात को मैंने खेत में एक लंबा सा साया देखा था, जिसके पीछे एक परछाई रेंग रही थी। मैं उसे देखकर बहुत ज्यादा डर गया था, इसलिए भागकर अपने घर चला गया। मुझे लगता है ये उसी साये ने किया है। गांव वालों की बातों को सुनकर अर्जुन को शक हो गया था कि यह कोई आम घटना नहीं है। उसे यह महसूस हो गया था कि कोई बड़ी आपदा आने वाली है, इसीलिए वह रात को चुपचाप गांव की सीमा पर निगरानी करने लगा। तभी अचानक वहां झाड़ियां हिलने लगी, जिसके पीछे से नागेश बाहर आया और अर्जुन के सामने आकर खड़ा हो गया, जिसे देखकर अर्जुन ने उससे कहा, तुम आखिर कौन हो और इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? मैं हूँ नागेश, धरती के नागों का रक्षक। इन इंसानों ने हमारी जाति को नष्ट कर दिया, जिसके कारण मेरे सभी साथी मारे गए। इसलिए अब मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। सबको मेरे हाथों मरना होगा। नहीं, इन्हें कुछ मत करना, क्योंकि ये सभी लोग निर्दोष हैं। इन्होंने कुछ नहीं किया। अगर तुमने इन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम जहां से आए हो वापस वही लौट जाओ और यहाँ फिर से कभी मत आना। अर्जुन की बातें सुनकर नागेश जोर जोर से हंसने लगा और गुस्से में अर्जुन से बोला, तू रोकेगा मुझे, टिन के डिब्बे? रुक, अभी तुझे सबक सिखाता हूँ। इतना कहते ही नागेश एक बड़े से नाग में बदल गया, जिसे देखकर अर्जुन चौंक गया और दोनों में लड़ाई शुरू हो गई। अर्जुन ने उस नाग को मारकर पीछे गिरा दिया, जिससे वह गुस्सा हो गया और उसने अर्जुन पर झर छिड़क दिया, जो अर्जुन के हाथ पर लग गया और उसका लोहा पिघलने लगा। वह कमजोर होकर नीचे गिर जाता है। तभी नागेश अपने असली रूप में आ गया और हंसते हुए अर्जुन से कहने लगा, अरे बच्चे, ये कोई मामूली जहर नहीं है। ये नाग के रक्षक का जादुई जहर है, जो लोहे को भी पिघला देता है। मैं तुझे अभी नहीं मारूंगा, क्योंकि जब सभी गांव वाले तेरी ये हालत देखेंगे तो उनके चेहरे पर डर देखकर मुझे बड़ा सुकून मिलेगा।
इतना कहकर नागेश वहाँ से चला जाता है और कुछ गांव वाले अर्जुन को उसके घर छोड़ देते हैं। फिर उसके पिता और माँ उसकी देखभाल करते हैं। अर्जुन की ये हालत देखकर उसकी माँ गंगा दुखी होकर कहती है, बेटा, आखिर तेरा ऐसा हाल कैसे हो गया और तूने ये लोहे का कवच क्यों पहना है? हे ईश्वर, मेरे बच्चे की रक्षा करो, उसे पहले जैसा बना दो। इतना कहते ही तेज हवाएं चलने लगती है। अर्जुन में से फिर से वही रोशनी निकलती है और वह बिल्कुल ठीक हो जाता है। फिर रात हो जाती है और अर्जुन नागेश को मारने के लिए उसके ठिकाने पर पहुंच जाता है, जहां उसे वह पुराना खंडहर दिखता है। फिर नागेश अर्जुन से कहता है, तुझे अभी भी अकल नहीं आई, इसलिए मरने के लिए फिर से मेरे सामने आ गया। मैं तुझे आखिरी मौका देता हूँ, मेरे साथ मिल जा। हम दोनों मिलकर इंसानों को झुका सकते हैं। मैं ताकत से नहीं, सच्चाई और अच्छाई से जीता हूँ, और जो भी सच्चाई के रास्ते में आएगा मैं उसे वहाँ से साफ कर दूंगा। लगता है तेरे साफ होने का समय आ गया है नागेश। फिर दोनों में भीषण युद्ध छिड़ जाता है। नागेश फिर से अर्जुन पर जहर छिड़कता है, पर इस बार अर्जुन अपनी शक्ति से शहर को बर्बाद कर देता है, जिससे नागेश गुस्सा हो जाता है और अपने सिर पर लगी मणि की शक्तियों से वार करता है। यह देखकर अर्जुन समझ जाता है कि इसकी सारी शक्तियाँ उस मणि से आती है। अगर मणि नष्ट हो गई तो यह अपने आप मर जाएगा। फिर जैसे ही नागेश अर्जुन की ओर बढ़ता है, अर्जुन उसकी मणि पर वार करके उसे नष्ट कर देता है, जिससे नागेश नीचे गिर पड़ता है। नहीं, मैं नहीं मर सकता। मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा। गांव में फिर से शांति लौट आती है। सभी लोग आराम से अपना जीवन व्यतीत करते हैं और उनका रक्षक लौह पुरुष हमेशा उनकी रक्षा करता है। इसीलिए आप भी लौह पुरुष के साहस के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।